नमस्कार साथियों, आज हम लोग अयोध्या पहुँचे हैं। रामलला का दर्शन करने के बाद अब हम लोग हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रामलला की स्थापना के बाद उनके परम प्रिय दूत बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी का भी मान बढ़ गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद श्री राम के साथ अनेक वानर वीर भी श्री राम के साथ अयोध्या आए थे। इनके स्वाभाविक रूप से हनुमान जी भी शामिल थे। माता सीता की खोज से लेकर रावण के विरुद्ध सामरिक अभियान में हनुमान जी ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी इसी योग्यता के अनुरूप श्री राम ने राजप्रासाद के आग्नेय कोण पर हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि अजर अमर के वरदान से युक्त हनुमान जी आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अब हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। बताया जाता है कि 1 मार्च 1528 को राम मंदिर तोड़े जाने जैसी घटनाओं के चलते घर परिवार त्याग कर राम भक्ति में लीन रहने वाले विरक्त वैष्णव आचार्यों ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिन 3 अखाड़ों का गठन किया, उनमें से एक निर्वाणी अखाड़ा भी था। हनुमानगढ़ी इस अखाड़े के विरक्त साधुओं के केंद्र के रूप में स्थापित हुई। पुजारी रमेश दास के अनुसार इस निर्माण के पीछे हनुमान जी से भक्ति, वैराग्य, बल विक्रम और रामकाज की प्रेरणा भी थी। ऐसी ही प्रेरणा और विरासत के प्रवाहमान हनुमानगढ़ी के संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान आगे बढ़ाया। यदि एक ओर इस पीठ की आध्यात्मिक विरासत अवध के नवाब मंसूर अली खां से प्रतिपादित है, तो दूसरी ओर महंत अभिराम दास से भी अनुग्रहित है। हम लोग अब हनुमानगढ़ी गर्भगृह के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में नवाब पुत्र की असाध्य बीमारी से कालांतर हो यहाँ विराजमान बजरंगबली के अर्चक बाबा अभय रामदास के आशीर्वाद से यदि नवाब के पुत्र को असाध्य बीमारी से मुक्ति मिली, तो बदले में नवाब ने हनुमान जी का भव्य मंदिर निर्मित करवाया और हनुमान जी के लिए 52 बीघा का परिसर दान कर दिया। हनुमानगढ़ी मुस्लिमों की भी आस्था के केंद्र में रही, किंतु जब भी राम जन्मभूमि मुक्ति के प्रति न्याय की बारी आई, हनुमानगढ़ी हनुमान जी की विरासत के अनुरूप डटी मिली। अब हम लोग हनुमानगढ़ी के गर्भगृह के पास हैं। आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु बारी बारी से हनुमान जी को प्रसाद और फूल की मालाएं चढ़ा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने भी यहाँ पूजा कर लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से हनुमान जी का दर्शन करा दूँ। यहाँ राम मंदिर निर्माण के साथ न केवल हनुमानगढ़ी के नवीनीकरण का प्रयास किया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे हनुमान जी को काफ़ी करीब से। रामलला की स्थापना के उत्सव में सोमवार के दिन बजरंगबली का श्रृंगार उनके प्रिय दिन मंगलवार की व्यवस्था के हिसाब से किया गया। उन्हें स्वर्ण छत्र, स्वर्ण मुकुट कुंडल से सुसज्जित किया गया, जबकि गर्भगृह हनुमानगढ़ी का संपूर्ण आंतरिक प्रांगण भांति भांति के फूलों से सुशोभित किया गया था। अब हम लोग हनुमान जी के गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। यहाँ देखिए राम, सीता और लक्ष्मण काफ़ी मनमोहक रूप में स्थापित हैं। उनके ठीक बगल में यह मंदिर स्थापित है और यहाँ देखिए साधु संत मिलकर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं।
यहाँ और भी कई मंदिर है, जैसे यह नरसिंह भगवान का मंदिर। उसके बाद देखिए ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है, इसमें अलग अलग तरह की प्रतिमा बैठाई गई है। यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के समय यहाँ पर भीड़ की संभावना को देखते हुए कुछ भवन के कुछ हिस्सों को तोड़कर यहाँ जगह बड़ा किया गया है। इसमें अभी निर्माण कार्य होना बाकी है। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के तौर पर कई पुलिसकर्मी को लगा दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ या परेशानी की स्थिति ना हो। लोग हनुमान जी का दर्शन कर बाहर निकल रहे हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को हम रामलला का दर्शन कराएंगे। अभी अयोध्या में आप लोगों ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। जय श्री राम, जय हनुमान।